गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। पहले तो मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम राजीव राणा है और मैं इंडिया हिमाचल से हूं। चश्मा उतार देता हूं और मैं जापान में रहता हूं। मेरे को यहाँ पे हो गए 3 साल हो गए और यहाँ के बारे में बताता हूँ। अभी मेरे बहुत सारे फ्रेंड मेरे से पूछते हैं, जैसे कि आपने टाइटल भी देख ही लिया होगा कि भाई आईफोन ले आ मेरे लिए, आईफोन सस्ते मिलते हैं जापान में। और आईफोन के बारे में, क्योंकि सबको इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में आईफोन सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ है, सबको आईफोन चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या सच है यहाँ पे, वाकई में आईफोन सस्ता है कि नहीं है, और सस्ता है तो कैसे है, क्यों है। लास्ट तक देखना वीडियो को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और लास्ट में मैं आपको आईफोन स्टोर में भी लेके जाऊँगा। आईफोन स्टोर तो नहीं, मतलब जहाँ पे आईफोन बिकते हैं। आपको पता है यहाँ पे आईफोन 0N मतलब फ्री में भी मिलता है, वो भी नया, बिल्कुल नया। बट उसके साथ बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। पहले स्टार्ट कहाँ से करूँ मैं। सबसे पहले तो वो 0N में क्यों मिलता है, कैसे मिलता है यहाँ पे, वो बता दूँ आपको। एक्चुअली जापान में जो फ़ोन होते हैं वो ज़्यादातर क्या लगभग आई थिंक 90% सारे CDMA होते हैं। मतलब CDMA तो पता ही होगा, जैसे इंडिया में पहले रिलायंस के फ़ोन आते थे, उसमें सिर्फ रिलायंस की सिम चलती थी। तो ऐसा ही सिस्टम है यहाँ पे भी, CDMA फ़ोन होते हैं। और कंपनी वाले क्या करते हैं, जो फ़ोन वाली कंपनी होती है, जैसे मान लो नया आईफोन लॉन्च हो गया, आईफोन 11 लॉन्च हो गया, तो जो 10 होगा उसको थोड़ा सा सस्ता कर देगी। और जैसे अभी जो 7 या 8 है वो स्टॉक पड़ा है उनके पास, और उन्हें निकालना है, नहीं तो कोई नहीं खरीदेगा यहाँ पे, क्योंकि जापान में आईफोन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। जैसे ही नया आईफोन आता है सारे अपना पुराना नए के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। वो 0N में अभी शायद जो 7 है वो 0N में मिल रहा है, मतलब फ्री में। बट उसकी जो टर्म्स है वो ये है कि CDMA फ़ोन होता है। जैसे मान लो इंडिया में आपने एयरटेल से फ़ोन लिया, तो उसमें एयरटेल की सिम होगी, तो वो आपको 2 साल चलाना पड़ेगा। और उसका मंथली चार्जेस जो होंगे, आप कॉल करो चाहे ना करो, वो मतलब किस्त के हिसाब से उतने आपको देने ही पड़ेंगे 2 साल तक, तब जाके वो फ्री मिलेगा। और दूसरी बात, जापान जो है, जो फ़ोन का बिल है या फ़ोन का जैसे इंटरनेट है या फिर कॉलिंग मैसेज जो भी है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा महंगा है यहाँ पे। तो 0N में तो ले लोगे, लेकिन 2 साल तक पैसे देते देते वो कंपनी जो होगी, जो सिम वाली कंपनी होगी, वो पैसे वसूल कर लेगी अपने। तो 0 में नहीं पड़ता वो लास्ट में, मतलब एक तरह से ख़रीदा ही बोल लो, क्योंकि ख़रीदा टाइप ही बोल लो। और दूसरी बात, जो CDMA फ़ोन होता है वो 2 साल तक आपको यहीं पे चलाना होता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ख़रीद लिया या इंडिया भेज दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। मेरे को पहले वो पूरे 2 साल के पैसे चुकाने पड़ेंगे, उसके बाद ही मैं उसे किसी को दे सकता हूँ, या फिर कंपनी वाले से वो जो सिम लॉक होता है वो खुलवा के तभी मैं उसे इंडिया में चला सकता हूँ, अदरवाइज़ वो चलेगा नहीं इंडिया में। और दूसरी बात, जो ये तो हो गया कि 0N वाला जो आईफोन है वो कैसे मिलता है, और जो एक्चुअल में बाइक्स वालों ने बड़ा शोर मचा रखा है। एक्चुअल में जो वो 0N का होता है या नहीं होता है, तो 0 का तो खैर नहीं होता, आपको अभी पता चल ही गया होगा। और सबूत के तौर में मैं आपको शॉप में जाके दिखा दूंगा। अभी उसमें लिखा होगा कि आईफोन 0N, बट नीचे टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है। और दूसरी बात, जो नया आईफोन होता है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सारे CDMA होते हैं, तो वो भी जैसे नया कोई लॉन्च होता है तो वो प्राइस के साथ बिकता है। प्राइस मतलब जैसे मान लो 2 साल तो आपको पैसे देने ही देने हैं, जो किस्त होगी, प्लस उस टाइम पे जो आपको पैसे देने हैं खरीदने के, तो ख़रीदते टाइम वो ऐसा लगता है कि हमें सस्ता मिल रहा है यहाँ पे। जैसे मान लो इंडिया में जो आईफोन 11 है वो है आई थिंक 75,000 समथिंग होगा। यहाँ पे वो आपको मिल जाएगा इंडिया के हिसाब से, स्टार्टिंग में आप 10-20 हज़ार रुपये दे के ले सकते हो, और बाद का जो भी होगा वो जो किस्त बनेगी 2 साल की, उसमें आप दे सकते हो आराम से पैसे। अगर कंक्लूज़न करें बात का, तो सस्ता नहीं बोल सकते, जापान में भी आईफोन सस्ता है या नहीं है।
और जो सेकंड हैंड मैं बोल सकता हूँ कि हाँ सेकंड हैंड यहाँ पे सस्ता मिल सकता है, क्योंकि यहाँ जब नया आईफोन आता है तो पुराने के एकदम से प्राइस गिरते हैं, क्यों सब लोग चेंज करते हैं। सो सेकंड हैंड थोड़ा सस्ता है। मेरे को पता नहीं अब इंडिया में कितने के मिलते हैं सेकंड हैंड। तो मैं अभी टोक्यो में एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट है, तो कभी टाइम मिला तो मैं वो उधर का दिखा दूंगा सीन, वहाँ पे क्या क्या मिलता है। फ़ोन लैपटॉप सब कुछ मिलता है वहाँ पे सेकंड हैंड। फ़ोन लैपटॉप तक है। जापान ऐसी जगह है यहाँ पे आपको पेन से लेके गाड़ी तक सब कुछ सेकंड हैंड आप ख़रीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। अभी मेरा प्लान बन रहा है कि सेकंड हैंड शॉप भी कोई आपको दिखाऊं, तो वो भी मैं थोड़े दिन में सोच रहा हूँ डाल दूँगा वीडियो। और नया मैंने हाँ कंपेयर किया था प्राइस नया आईफोन 11 का, जो सिम फ्री मतलब जो इंडिया में भी चल पड़े बिना 2 साल यहाँ पे पैसे दिए। तो उसमें मैंने देखा कि हाँ थोड़ा सा सस्ता है नया आईफोन जो सिम फ्री है। मतलब सिम फ्री मतलब जो CDM में नहीं है, इंडिया में चल पड़ेगा बिना किसी सिम लॉक या ऐसा कुछ खुलवा के, वो एक मतलब यहाँ से उठा के ले जाओ चल जाएगा। उसमें थोड़ा सा अब पता नहीं आईफोन स्टोर में कितने का है इंडिया का, मेरे को पता नहीं, बट मैंने अमेज़ॉन में देखा तो वो था 76 था। आईफोन 11 256 GB का था शायद, तो वो था 76,000 पता नहीं 900 या कितने का था, इतने का था। तो वो मैंने जापान में जो सिम फ्री मतलब CDM में नहीं नॉर्मल फ़ोन जो इंडिया में चल जाए वो चेक किया, तो उसका प्राइस जापानीज़ येन में था अराउंड 1 लाख येन, जो कि अभी जो रेट चल रहा है वो इंडियन रुपीस के हिसाब से बन जाएगा 71,000 और 72,000 इतना। और रेट ऊपर नीचे हो सकता है, रोज़ चेंज होता रहता है, तो कभी 72-3 इतना भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। तो उसमें मैंने देखा कि फ़र्स्ट हैंड में जो था वो 2-3-4 हज़ार 2-3 हज़ार में थोड़ा फ्लक्चुएशन है, अराउंड कितने 2,000 से लेके 4-5 हज़ार तक जा सकता है फ़र्स्ट हैंड जो भी है फ़ोन। सो ये फ़र्क है थोड़ा सा, मतलब फ़र्स्ट हैंड में तो क्या हाँ नए में थोड़ा सा आपको सस्ता मिल जाएगा यहाँ पे। बट आईफोन्स वैसे ही बहुत महंगे हैं, सस्ता तो मैं बोल ही नहीं सकता, वैसे भी हाँ सस्ता नहीं बोल सकते, महंगे। सो चलो अभी चलते हैं, मैं आपको वही स्टोर दिखा देता हूँ, उसमें ज़ीरो प्राइस रेट के साथ आईफोन। सो लेट्स गो गाइस। और हाँ अगर चैनल सब्सक्राइब कर लेना, टाइम मिलेगा, और कोई और क्वेश्चन होंगे आपके ऐसे जापान के बारे में तो वो भी बता देना, मैं उसको भी आपको बता दूंगा। सो लेट्स गो, चलो। तो गाइस अभी मैं पहुंचने वाला हूँ, क्या पहुंच ही गया। लेफ्ट में है ये डोकोमो, दिख रहा होगा आपको। डोकोमो जापान की जो मेन टेली कंपनीज़ हैं उनमें से है, और ये रहा स्टोर। और मैं भी डोकोमो का ही फ़ोन मैंने दूसरा ले रखा है, लेकिन डोकोमो का ही सिम मैं यूज़ करता हूँ। सो अभी चलते हैं स्टोर के अंदर और दिखाता हूँ मैं आपको 0 येन का आईफोन। ये रहा आपका आईफोन कॉर्नर। तो अभी ये आईफोन 11 है, आई थिंक 11 प्रो होगा। और अभी 8 और 7 जो 0 येन वाला मैं आपको बता रहा था वो अभी डिस्प्ले में नहीं है, अभी सिर्फ नए फ़ोन ही डिस्प्ले में है। उसका सिर्फ पोस्टर लगा हुआ है 0 येन का कि आप ले सकते हो। ये आईपैड है, अभी आपने देखा अनफॉर्चुनेटली कोई आईफोन 8 या 9 रखा हुआ नहीं था, क्योंकि 0 येन वाला सिर्फ पोस्टर लगा हुआ था। क्योंकि जो नए हैं अभी जैसे 11 है वही डिस्प्ले पे लगाए हुए हैं, जो पुराने अभी डिस्प्ले पे नहीं है, सिर्फ पोस्टर उसका लगाया हुआ है कि अगर आपको लेना है तो 0 येन में ले सकते हो। और हाँ अगर एक हिसाब से देखा जाए तो अगर 2 साल आप चला लो उस आईफोन को
और सेम डोकोमो सिम यूज़ करो तो ज़ीरो इन भी मान सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ आप सिर्फ डोकोमो से कोई और फ़ोन ले रहे हो तो भी मतलब जो फ़ोन का जो बिल आएगा आपका वो उतना ही आएगा। ये नहीं है कि अगर आपने आईफोन लिया है तो ज़्यादा आ जाएगा या कुछ ऐसा है। सो एक तरह से हम बोल भी सकते हैं कि हाँ, अगर 2 साल चला लो तो ज़ीरो इन येन में 2 साल के बाद वो आपको एक तरह से फ्री पड़ जाएगा से। और हाँ, एक पोस्टर और लगा हुआ है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। आईफोन XR 64 GB, एक सेकेंड, ये आपका आईफोन XR 64 GB ये 240 में मिल रहा है, मतलब 150 रुपये, 100-150 रुपये के करीब का। तो कंक्लूज़न यही है कि अगर आपको जापान में चलाना है फ़ोन, आप यहाँ पे हो, तो आपको सस्ता बोल सकते हैं कि हाँ, इंडिया से थोड़ा सस्ता पड़ेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे फ़ोन के बिल तो वैसे ही बहुत महंगे हैं, तो सस्ता पड़ेगा यहाँ पे रहना है तो। और अगर आप 2 साल के लिए आ रहे हो और उसके बाद इंडिया जाना है तो और भी ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। 2 साल यहाँ पे चला के फिर आप इंडिया में भी उसे चला सकते हो। यहाँ पे इसी शॉप पे आके उसका लॉक होता है, सिम लॉक, वो खुलवा के फिर आप वर्ल्ड में कहीं भी, किसी भी कंट्री में कोई भी सिम चल जाएगी उसमें। सो आज की वीडियो में इतने हैं, नेक्स्ट वीडियो में सी यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।